Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 5 of English grammar, that is agreement of subject and verb. Chapter number 5 discuss कर रहे हैं हम agreement of subject and verb. First of all you have to know the meaning of subject and verb. What is subject? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए subject and verb किसे कहते हैं. Verb एनी एक्शन, कोई भी एक्शन होता है वो हमारी वर्ब होती है, और सब्जेक्ट जो उस एक्शन को करता है, द डॉयर ऑफ द एक्शन, उस एक्शन को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है. तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. जो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी समझौता होता है, वो क्या होता है. अब हम पढ़ते हैं इसको. देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड द डायलॉग and fill in the blanks with the correct forms of the verb. Then for each verb underline the noun which decides the number and tense of the verb. अब इसमें क्या करना है, डायलॉग्स को हमें देखना है और इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें फिल करनी है. मुकुल, both Shyam and I like collecting coins. Do you both collect Indian coins? Shyam collects some Indian coins, but I collect other kinds of coins. Most of our coins are either commemorative or period collections. अब यहाँ पर हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है. I के साथ हमने like यूज़ किया है क्योंकि I हमारा प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ की जाती है. श्याम सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमने कलेक्ट में हमने s ऐड कर दिया है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. फॉर अ सब्जेक्ट टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर. किसी भी सेंटेंस में को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए मेन वर्ब का सब्जेक्ट एंड पर्सन और नंबर के साथ एग्री होना ज़रूरी है. मीन्स हमारे 3 पर्सन्स होते हैं. देयर आर 3 पर्सन्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. 3 पर्सन्स हैं. इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा. तो 3 पर्सन्स है ये आपके सामने. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, ही, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. अब आई एंड वी हमारे प्लूरल है, तो इसके साथ हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वी के साथ हम यूज़ करेंगे आर. वी आर गोइंग टू दिल्ली. आई एम अ टीचर, एम यूज़ हुआ है यहाँ पर. यू भी हमारा प्लूरल फॉर्म में है. यू के साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे. यू आर ईटिंग एन एप्पल. ही, शी, इट ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. ही इज़ अ बॉय, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली. ही, शी, इट इनके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं. तो ये हो गया है हमारा. द मेन वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर. मेन वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री होना होता है. अगर ये देखिए, व्हेन दिस सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर. व्हेन दिस सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब ऑल्सो प्लूरल. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी. अभी मैंने आपको बताया है ही का हमने एग्जाम्पल लिया है. ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो इसके साथ जो मैं वर्ब यूज़ करूँगी वो क्या यूज़ करूँगी? इज़, क्योंकि इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है. when the subject is plural the verb is also plural. अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लेती हूँ जो प्लूरल फॉर्म में होता है, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी आर. यू आर अ गुड गर्ल, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है. द वर्ब ऑल्सो टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द नाउन इज़ इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. जो हमारी वर्ब होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब. और इसी को क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट जो होता है, मीन्स हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स,
वली लाइक्स टू बिल्ड रोबोट्स एज ए हॉबी। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है वली, मीन्स ये किसी का नेम है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया है लाइक्स। किसी भी मेन वर्ब में अगर हम एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाती है, एंड विदाउट एडिंग एस और ई एस वो हमारी होती है प्लूरल वर्ब। स्वाति एंड स्वरूप आर राइटर्स। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 नाउन्स दिए गए हैं, स्वाति एंड स्वरूप, तो 2 हो गए हैं, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है ये, तो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया है हमने यहाँ पर आर। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको रूल्स बताए गए हैं, ये क्लियर हो गया है आपका एग्रीमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Here your rule number 1 is 2 or more subjects joined by and take a plural verb. For example, Sunil, Renu, Medha and I are good friends. अगर आपके पास more than 2 subjects हैं या फिर 2 subjects हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके subjects हैं तो उसमें आपका यूज़ किया जाता है plural verb का यूज़ होगा। सुनील, रेनू, मेधा, ब्रेड, बटर एंड जैम, ये आपके हो गए हैं, और वो किससे ज्वाइन होते हैं, एंड से ज्वाइन होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंड से ज्वाइन किया गया है तो आपके वहाँ पर क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नाउ रूल नंबर 2, इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मे बी सेपरेटेड बाय सेवरल अदर वर्ड्स। इन सच केसेस आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब करेक्टली। कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेट किया जाता है कुछ अलग वर्ड से। मीन्स मान लीजिए आपके फर्स्ट एग्जाम्पल है, द नॉइस ऑफ द चिर्पिंग क्रिकेट्स वॉज अ कॉन्स्टेंट फीचर इन द फॉरेस्ट। अब अगर आप ये देखते हैं क्रिकेट्स तो यहाँ पर एस है, मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने नॉइज़ को लेकर चले हैं तो नॉइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज लगाया है, मीन्स हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। तो हमें ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को बहुत ही केयरफुली आइडेंटिफाई करना होता है। नाउ रूल नंबर 3, कलेक्टिव नाउन्स व्हेन थॉट ऑफ अ सिंगल यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स में बी फॉलोड बाय ऑफ प्लस नाउन और बी अ सिंगल वर्ड। अब हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, नाउन्स के काइंड्स में हमने पढ़ा है अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। अगर उसको हम एक सिंगल यूनिट लेकर चलते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट लॉयर्स इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब यहाँ पर अगर हम लॉयर्स देखते हैं तो ये तो प्लूरल है, लेकिन हमने इसको कलेक्टिव नाउन में लिया है, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट लॉयर्स। एक्सपर्ट लॉयर्स की एक टीम, अ टीम आ गया है, तो इसलिए हमने इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, मीन्स इज़। अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स इज़ वेटिंग टू बी वॉश्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़ों का गट्ठर है एक तरह से, तो यहाँ पर अ पाइल लिया गया है, मीन्स कलेक्टिव नाउन्स को हमने यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की है, इज़। नाउ rule number 4, when the members of a collective noun are thought of as individual units, it takes a plural verb. अभी हमने बात की है कि अगर हम कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट में लेते हैं तो अब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन को हम इंडिविजुअल यूनिट में लेते हैं, मीन्स उसके एक एक मेंबर को अलग देखते हैं, तब हम उसका प्लूरल वर्ब में यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6, two singular nouns joined by or either or and neither not take a singular verb। अगर हमारे 2 singular nouns हैं और उसको हमने ज्वाइन किया है इन वर्ड से, और either, neither, ये वर्ड से ज्वाइन होते हैं, तब भी हम उनको सिंगुलर वर्ब में ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैरी और जॉन। अब मैरी और जॉन को हमने ज्वाइन किया है और वर्ड से, लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो इसको हमने प्लूरल वर्ब में नहीं लेना है, हमने इसको सिंगुलर वर्ब में ही लिया है। मैरी और जॉन इज़ का यूज़ किया गया है, मीन सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह नीदर, रूल नंबर 7, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर नाउन्स। जब हमारा सब्जेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर बनता है, जॉइंट बाय कोरिलेटिव कंजक्शंस, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू इट। और वो क्या होता है, ज्वाइन होता है किसी कंजक्शन से। अब एग्जाम्पल से देखिए, ईदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर इज़ गोइंग टू बुक द टिकट्स। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर,
तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए हैं और फिर भी हमने इज़ का यूज़ किया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा क्लोजेस्ट होता है, जो भी हमारा सबसे पास में होता है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, माई ब्रदर इज़ गोइंग। ईदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी हमारे 2 नाउन्स हैं, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड्स आर कमिंग। तो माई फ्रेंड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, माई फ्रेंड्स आर कमिंग। नाउ रूल नंबर 8, indefinite pronouns such as much, many, anything, nothing, everything, something, either and neither usually take a singular verb. Pronouns पढ़े हैं हमने and kinds of pronouns. Kinds of pronouns में हमारा एक होता है indefinite pronouns. तो जहाँ पर indefinite pronoun होते हैं, ये words given हैं indefinite pronoun के, उनके साथ हम usually singular verb का use करते हैं। Neither of the two houses, यहाँ पर 2 हाउसेज है बट नीदर का यूज़ हुआ है, मीन्स इंडेफिनेट प्रोनाउन है हमारा, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ में हमने हैज़ यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, एवरीथिंग हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ यूज़ हुआ है सिंगुलर वर्ब। नाउ रूल नंबर 9, सिंगुलर सब्जेक्ट्स फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज, अलॉन्ग विद एंड बिसाइड्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बाद अगर ये वर्ड्स आते हैं एज वेल एज, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल, तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल होगी। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा जब उनके बाद ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। Look at these sentences. The teacher along with her students sits down to watch a film. अब the teacher हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम the teacher के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, सिट्स सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह हमने देखा है डॉल्फिन्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो डॉल्फिन के साथ हमने यूज़ किया है प्लूरल वर्ब आर। along with the orca as well as the company of friends along with her students, इनको नेगलेक्ट कर दिया गया है। In these sentences the verb sits and makes agree the singular subjects teacher book, whereas the verb are swimming agrees with the plural noun dolphins। ये भी मैंने आपको बताया है, टीचर के साथ हमने sits यूज़ किया है क्योंकि टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डॉल्फिन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने आर यूज़ किया है। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंसिडर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो इन तीनों एग्जाम्पल्स में अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे, तो हमने इनको कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ मेन सब्जेक्ट को कंसीडर किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज़ किया है। नाउ रूल नंबर 10, डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम एंड सम्स ऑफ मनी व्हेन कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं, मीन्स यहाँ पर 10 माइल्स है, 5 किलोमीटर्स, पीरियड्स ऑफ टाइम 5 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड सम्स ऑफ मनी $10,000, तो इन सब चीज़ों में अगर हम इनको सिंगल यूनिट में कंसीडर कर रहे हैं तो अब हम इसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। अब 5 ईयर्स वैसे तो आपको प्लूरल फॉर्म में नज़र आ रहा है लेकिन हमने इसको सिंगल यूनिट में यूज़ किया है, पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। 5 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, 10 miles is a long distance, $10,000 is the prize money offered in the game show. Now rule number 11, words that indicate quantity such as all, none, some, most, more, enough, plenty and a lot of take a singular verb। जो वर्ड्स क्वांटिटी को शो करते हैं, ये सब वर्ड्स क्वांटिटी को शो करते हैं, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, सारा, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ व्हेन द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल। अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तब हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ करते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ द 2 chocolate fudge केक्स हैव ऑलरेडी बीन सर्व्ड। यहाँ पर हमने इंडिकेट करने वाले वर्ड्स को यूज़ किया है, मीन्स अ लॉट ऑफ, और उसके बाद में केक्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो केक्स के साथ में हमने यूज़ किया है हैव, मीन्स हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को देखा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है हैव।
इसी तरह अगर हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, सम ऑफ द केक, सम हमारा यहाँ पर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, लेकिन केक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया गया है इज सिंगुलर वर्ब। नाउ रूल नंबर 12, टाइटल्स ऑफ बुक्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब इवन इफ़ द नेम हैज़ प्लूरल नाउन्स। जो बुक्स के टाइटल्स होते हैं, बुक्स के जो नेम्स लिखे हुए होते हैं, उनके साथ हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, भले ही इवन इफ़ द नेम हैज़ प्लूरल नाउन्स, अगर उसके नेम में प्लूरल नाउन भी यूज़ किया गया है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, अब टू सिटीज़ हैं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं टू सिटीज़, तो टू सिटीज़ के साथ हम यहाँ पर आर लगा देंगे। नो, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत होगा हमारा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, क्योंकि ये बुक का टाइटल है, तो इसके साथ हमने यूज़ किया है इज़ सिंगुलर वर्ब। द अरेबियन नाइट्स, नाइट्स है लेकिन ये क्या है, बुक का टाइटल है, टाइटल ऑफ बुक, इसलिए हमने इसके साथ यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब। द अरेबियन नाइट्स इज़ अ बुक दैट वी ऑल लव टू रीड। तो ये आपके एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब के कुछ रूल्स हैं जो अभी हमने क्लियर किए हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर ए, री राइट द सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। इसमें कुछ एरर्स हैं जो आपको करेक्ट करने हैं। प्रोफेसर जया शेखर एंड प्रोफेसर माया पतकार इज़ डूइंग अ कॉम्बाइंड प्रोजेक्ट। अब देखें यहाँ पर टू आपको सब्जेक्ट मिले हैं, लेकिन फिर भी आपने इज़ का यूज़ किया है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म आएगी वो होगी आर। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। हमने रूल नंबर 7 में पढ़ा है कि जब हमारे सब्जेक्ट टू और मोर नाउन से जॉइंट होते हैं, तब हम देखते हैं कि उसके लास्ट वाला जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के साथ हमने आर यूज़ किया है। नाउ थर्ड, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड आर माई फादर। अब यहाँ पर बात फादर की हो रही है, ये तो फादर की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो बात सिर्फ फादर की हो रही है, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ की है सिंगुलर वर्ब। आर इनकरेक्ट एंड इज़ करेक्ट। इसी तरह ये आपके अदर हैं 12, 11, 12 एंड 13। योर पेंट्स इज़ इन द वॉशिंग मशीन। 11th, यहाँ पर योर पेंट्स मीन्स प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, तो यहाँ पर आएगा आर। रेस्ट्स, रेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंसेज एंड री राइट दैम करेक्टली। इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है और उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। मैनी अ स्टूडेंट हैव हैड अ हार्ड टाइम विद मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर मैनी जो है ये तो इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी को, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मीन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ हैव ना लगकर हमने यहाँ पर लगाया है हैज़। सत्यजीत रे, द फिल्म मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर एंड इलिस्ट्रेटर वर आर टैलेंटेड मैन। अब बात सिर्फ एक सिंगुलर सब्जेक्ट की हो रही है, ये उनकी क्वालिटीज़ हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ की है सिंगुलर वर्ब वॉज। ईदर ऑफ द टू ट्रेन्स गो टू इंदौर। अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है टू ट्रेन्स। अगर टू ट्रेन्स है तो मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन के साथ हमने प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है, तो गो तो हमारा करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आता है साथ में ईदर, एंड ईदर इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। ईदर हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो हमने इसके साथ गोज़ का यूज़ किया है, क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी वर्ब में हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं तो वो हमारी प्लूरल वर्ब फॉर्म हो जाती है। क्लियर? इसी तरह ये आपके 13 है, लास्ट वन। द गोस्ट टेल्स फ्रॉम द राज आर रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड। अब यहाँ पर गोस्ट टेल्स है, मीन्स ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये एक बुक का नेम है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो जो बुक के टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स ऑफ बुक में हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, fill in the blanks with correct options. Each of the boys is correct.
नन ऑफ द बॉयज़ इज़ अवेलेबल, यहाँ पर इज़ क्यों यूज़ हो रहा है बॉयज़ एंड बुक्स के साथ, क्योंकि ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। मोनी एंड हर ब्रदर, यहाँ पर टू हैं, टू नाउन्स हैं, मोनी एंड हर ब्रदर, इसलिए हमने हैव यूज़ किया है। ईदर धोनी और कोहली इज़ यूज़ किया है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। मनी, मनी के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, चाहे वो कितनी ही मनी होगी हमारी। Mrs. Samuels along with the rest of the neighbors was waiting to hear about the commotion last night. यहाँ पर मिसेस सम्यूल को कंसीडर किया गया है, इसलिए यहाँ पर was यूज़ किया गया है। ये आपके सब एक्सरसाइज हैं, रिवीजन दिया गया है यहाँ पे आपका। डोंट फॉरगेट इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज एग्री विद द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट किससे एग्री करना चाहिए? वर्ब से एग्री करना चाहिए। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स कैन टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव नाउन्स में हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं एंड प्लूरल वर्ब भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। ईदर, नीदर, ये इन सब में नॉट एक सिंगुलर वर्ब्स, सब में सिंगुलर वर्ब्स यूज़ किया जाता है। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड अ सिंगल यूनिट। अगर कलेक्टिव नाउन को हम सिंगल यूनिट में कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उसको इंडिविजुअली देख रहे हैं तब हम उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ योर चैप्टर is completed, agreement of subject and verb. I hope you enjoy the video. Take care all of you.